हेलो बच्चों, आज हम लोग एलर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि एलर्जी होता क्या है, किसको एलर्जी कहेंगे। जैसे कुछ भी आप छू दिए तो इरिटेशन हो रहा है, किसी ऐसे माहौल में गए कि खांसी हो रही है, आपको रिफ्लेक्स एक तरह से अजीब सा होने लगता है, या कुछ खा रहे हैं तो कुछ अजीब से हो रहा है, या स्किन पे कुछ टच किया तो उसका कलर चेंज हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप क्या बोलेंगे, एलर्जी। इसमें देखेंगे कि जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करता है और वो उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करता है। जो भी फॉरेन सब्सटेंसेज आती हैं उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करता है। जैसे आपको मूंगफली का एलर्जी है, या कोई नट्स का एलर्जी है, या पोलन ग्रेन का एलर्जी है, या अस्थमेटिक जो होते हैं उनको डस्ट या इस टाइप से पोलन ग्रेन का एलर्जी रहता है, तो उनके संपर्क में आने से वो अजीब सा उसमें चेंजेज आता है, उनको प्रॉब्लम होने लगती है। उसी कंडीशन को एलर्जी कहते हैं। आप डेली रूटीन में ही बोलते हैं कि मुझसे उससे एलर्जी है, या कोई दोस्त है वो आपको पसंद नहीं तो आप बोलते हैं उससे एलर्जी है। सिमिलरली वैसे ही कुछ इसका कंडीशन है, तो लिख सकते हैं पहला पॉइंट, कंडीशंस इन विच जिसमें इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और वो भी कैसा, एबनॉर्मली। इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली रिएक्ट कर रहा है किससे, फॉरेन सब्सटेंस टू ए फॉरेन सब्सटेंस। कोई भी बाहरी, वो डस्ट, वो पॉलन, वो कोई ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, वो कोई कांटेक्ट भी हो सकता है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस। जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे कोई फूड मटेरियल है, कोई दवा उस टाइप की है, ड्रग हो सकती है, या कोई स्किन कांटेक्ट हो सकता है, डर्मेटाइटिस लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो फॉरेन सब्सटेंसेज हैं, ये उसके इम्यून को रिस्पॉन्स करने के लिए ट्रिगरिंग करते हैं, स्टिमुलाई करते हैं, तो ऐसा होता है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट में, अब ये जो सब्सटेंस है, अब सब्सटेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे ये सारी चीज़ें हैं, तो इस सब्सटेंस को क्या बोल देते हैं, कॉल्ड एज एलर्जेंस, यानी जो एलर्जी को काज करते हैं, यानी फॉरेन सब्सटेंस को आप एलर्जेंस बोल सकते हैं। ये हो गया एलर्जेंस, नोट करते चलें। अब देखेंगे कि एलर्जेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या आती हैं, यानी एंड आर फाउंड इन, यानी एलर्जेंस जो होते हैं किस में पाए जाते हैं, फाउंड इन डस्ट माइट हो गया, डस्ट माइट्स हो गया, पॉलन हो गया, यानी डस्ट माइट में, पॉलन में, पेट्स में, इंसेक्ट्स में, यानी इंसेक्ट के कांटेक्ट करने का मतलब ये है कि पेट के कांटेक्ट से भी हो सकता है, इंसेक्ट से भी हो सकता है, टिक्स हैं, जुए हैं,
कुछ जानवरों के ऊपर बड़े बड़े जुए टाइप होते हैं, उसको टिक बोलते हैं, तो वो उनका भी एलर्जिक कंडीशन काज करने का रहता है। मोल्ड्स हो गए, कुछ फूड्स हो गए, नोट कर लेंगे, और कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं एंड सम मेडिकेशंस। जैसे आप सुने होंगे कि उसको ये दवा दिया तो उसको एलर्जी हो गया, एलर्जिक रिएक्शन, फफोले पड़ने लगे, इंजेक्शन देने पे भी चेंजेज आने लगते हैं। तो सारा क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स करने लगता है, और ये रिस्पॉन्स इस टाइप की चीज़ों की वजह से स्टिमुलस पैदा करते हैं। समझ में आ गया होगा? यानी जिसमें इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता हो, तो कोई भी वो सब्सटेंस हो सकता है जिसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स कर रहा है, वो भी निगेटिवली कर रहा है। मतलब रिस्पॉन्स तो बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं तो उसमें इम्यून रिस्पॉन्स करता है तो अच्छा भी करता है, तो निगेटिवली कर रहा है, मतलब वो नुकसान टाइप का हो रहा है, रेसेज स्किन पे पड़ रहा है, रेसेज हो जा रहे हैं, फिर वो फफोले हो जा रहे हैं, खाने पे या रुकने पे छींक आ रही है, या कुछ अजीब से रिएक्शन हो रहा है जो नुकसानदायक है, उसी को क्या बोल देते हैं, एलर्जी बोल देते हैं। आप हमेशा रूटीन में देखते होंगे, तो ये आप इसको नोट कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग इसके रिएक्शंस कैसे होते हैं, यानी एलर्जिक रिएक्शन कैसे होते हैं उसको देखेंगे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, अब फॉरेन सब्सटेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जेंस। हमेशा नहीं बोलेंगे, हमेशा किसी फॉरेन सब्सटेंस को एलर्जेंस नहीं बोलेंगे जब तक वो एलर्जी काज करने वाला ना हो। फॉरेन सब्सटेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसको बोलेंगे जो एलर्जी को काज करती हैं। जैसे ये कुछ फूड्स हैं, कुछ टिक मोल्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, पेट हैं, पॉलन है, कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ जैसे खाते हैं, जैसे पीनट खाते हैं आप, तो उसका भी कुछ लोगों में क्या बोलते हैं, एलर्जिक रिएक्शन आते हैं। कुछ बादाम लोग खाते हैं, कुछ लोगों को ऐसा होता है, कुछ का गेहूं की रोटी खाने से भी एलर्जी होता है, कुछ अलग अलग प्रकार के जो भी फूड है, या अंडा खाते हैं उनका येलो वाला खाते हैं तो उनको एलर्जी होने लगता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एलर्जी काज करता है। तो जो भी चीज़ें सूट नहीं करती हैं उसको भी लोग बोलते हैं एलर्जी काज की है, एलर्जी हुआ है। तो यानी इम्यून रिस्पॉन्स सही नहीं किया है उनके लिए निगेटिव टाइप का किया है। अगर जो अच्छा करता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, तो पॉजिटिव ना करके निगेटिव, इसीलिए हम उसको क्या नाम देते हैं, एलर्जी बोलते हैं। इसको नोट कर लेंगे। देखिए ये क्या कह रहे हैं, ज़रा इन पे भी ध्यान दीजिए। और ये कुछ स्पेनिश वर्ड में बोल रहे हैं तो ध्यान देंगे उसका मतलब।